मॉर्निंग सर, हमें अग्रवाल असिस्टेंट जैन सर, मैं जितेंद्र चौधरी एएसपी सदर हरिद्वार। गुड मॉर्निंग सर। बात है इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि 75 डेसिबल से ज्यादा उसका साउंड लेवल नहीं होना चाहिए और हाइट जो है वो 10 फीट और विड्थ जो है 12 फीट। ये इसको इंश्योर करना है और इसके लिए जहाँ पर भी असेंबल होते हैं, ये मुजफ्फरनगर से मुर्गी से मुजफ्फरनगर तक की जो एरिया है वहाँ पर ये असेंबल होने की बात जानकारी में आई है। तो जो भी इसके कंसर्न प्रतिष्ठान है जहाँ पर ये असेंबल किए जाते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी फिक्स की जा रही है कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई गाड़ी होती है जो फर्स्ट पॉइंट पर, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है, तो वहीं पर उसको उसके खिलाफ भी कार्रवाई, जिसने असेंबल किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सभी कांवड़ समूह के साथ संवाद हमारे अधिकारी कर रहे हैं। उनको इसकी उपयोगिता के बारे में, इसके महत्व के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में उनको अवगत किया जा रहा है। लगातार संवाद स्थापित करते हुए इसको एनफोर्स कराया जाएगा, ऐसा सभी अधिकारियों को वो पॉइंट भी आया है और वो पॉइंट भी आया है। इसमें करीब 14-15 लोगों के नाम आए हैं या डिटेल्स आए हैं, तो उनको भी ये निर्देश दिए जाएंगे। ये कंपटीशन की भावना नहीं है, भक्ति की भावना है। ये भक्ति का एक लोगों की आस्था का एक विषय है जिसमें लोग कांवड़ लेकर आते हैं। कोई आपस में कंपटीशन नहीं जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाए या लोगों को सुविधा हो। इसी तरीके से कुछ इस तरह की बात की आई थी कि जो ये डाक कांवड़ में भी रेस या उस तरह की बात होती है, तो अगेन सेफ्टी, सिक्योरिटी और आस्था, ये तीनों चीज मुद्दे मेन है और इसके लिए जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं उस पर उनको एडवाइस किया जा रहा है। नहीं, ठीक है। वो जो उनके जहाँ से ओरिजिन होता है वहीं पर, देखिए ऐसा है कोई भी कांवड़ यात्री चल रहे हैं जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, खासकर ग्रुप में जो चल रहे हैं, अपने वो इंडिविजुअल चलते हैं, वो बहुत आस्था के साथ अपने जल को लेते हैं, जल को चढ़ाते हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की संकल्पना करते हैं, तो जो उनके इंचार्जेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको एडवाइस किया जाएगा। और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के जो संबंधित मंडल और जिले के लोग थे और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके साथ ये बैठक हुई और फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेकर रास्ते में जो सैनिटेशन और जो कांवड़ यात्री हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पानी के पीने की अच्छी व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो और उनके खाने की व्यवस्था हो, जो शुद्धता के साथ, चाहे वो शिविर लगे या जो होटल्स हों या जो वेंडर्स हों, उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे, इसके बारे में रिव्यू किया गया। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी बताया गया है कि पानी वगैरह जो नहर में होना चाहिए वो संतुलित मात्रा में और जो ट्रेडिशनली रहता है वही रहना चाहिए, कोई एक्सेस वाटर फ्लो नहीं होना चाहिए। साथ ही जो नहर पटरी है उसकी पूरी तरह से रिपेयर का काम समय से कंप्लीट करना है। पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के लोगों को भी बताया गया कि जो सड़क उनके कार्य क्षेत्र के पड़ते हैं उनकी रिपेयर समय से पूरा हो जाना चाहिए। लगभग 700 किलोमीटर सड़कें इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, उसमें से 25 किलोमीटर के आसपास ऐसा है जिसका रिपेयर का काम बाकी है, जो एनएचआई और पीडब्ल्यूडी के लोगों ने 2-3 दिन में प्रॉमिस किया है कि वो पूरा करेंगे। हम लोगों ने जो अभी तक अलग अलग कारणों से घटनाएं होती रही हैं उनकी भी समीक्षा की गई और ये देखा गया कि बिजली के तार की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो बातें होती हैं, आग लगने की जो बात होती है सिविल वगैरह में, तो उनके बारे में भी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको बताया गया है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी इस तरह का हैंगिंग या सैगिंग तार नहीं हो बिजली का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन हो। जो पोल्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, वो प्रॉपर्ली कवर्ड और बैरिकेडेड होने चाहिए ताकि उससे कोई दिक्कत नहीं हो। एफएसएसएआई के लोगों को बताया गया है कि जो परमानेंट होटल्स हैं, जो टेम्परेरी ढाबे हैं, जो सिविल लगते हैं या जो वेंडर्स हैं, ये सभी कैटेगरी के लोगों के साथ मिलकर और इनको हाइजीन के बारे में भी ट्रेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे शुद्ध वेजिटेरियन खाना उपलब्ध कराया जा सकता है, इसके बारे में भी फैसिलिटेशन होना चाहिए।